सभी बच्चों को स्वागत है आप लोगों को अपनी चैनल DIT डिवीज़न में। और आज की क्लास जो है नेट JRF के लिए स्पेशल तो है ही, और भी बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि बेसिक्स है ये और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पीछे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग क्या करें कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और बेसिक क्लियर हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ते हैं, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, उन लोगों के लिए खास मैं सोच के बनाया हूँ इस तरह का क्लासेस। ठीक है, तो उन लोग प्लीज़ आप लोग अपने जैसा और भी बच्चों तक शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि 2 महीने बाद तो पेपर है ही, तो सबके लिए काम आएगा। और बाकी चैनल को जो भी नए हैं उन लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करके ऑल कर दीजिए, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आते रहें एक क्लास के लिए। ठीक है, तो क्लास होते रहेगा, आने वाले और भी जनरेशन है उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के मतलब की वीडियो आती है और काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, इसी से मेरा जो है हौसला और उत्साह बढ़ता है और इसी प्यार को देख के मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ सब कुछ फ्री है। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, किसी वस्तु को अगर 21% हानि के बजाय 9% अगर हम और लाभ पे बेच दें, 21% हानि पे नहीं बेच के सिर्फ 9% लाभ में बेचे, तो हम लोग को ना जो पैसा 21% पे मिलने वाला था उससे 170 रुपया ज़्यादा मिल जाता है। यानी 21% से 9% के बीच में जो अंतर है वो है आपका 270 रुपये। यानी 270 रुपये क्या है, आपका जो बेच रहे हैं ना उनमें 30% है, क्योंकि आप तो पहले बेचते कितने में, 21% लॉस पे, आप कितने में बेच रहे हैं, 9% ग्रोथ पे, यानी लाभ पे बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग एक लाइन लेते हैं, बीच में मान लीजिए 0 का लाइन है और इससे 9% लाभ जब होगा तो पॉजिटिव ऊपर की ओर जाएगा, ये लाभ है, मान लीजिए ये लाभ के लिए है। और नीचे जो है 21% हानि है, हानि, तो ये डाउन पे है, माइनस पे। ठीक है ना, और बीच में क्या है, बीच में जो जितने में आपने खरीदा है वो मैंने 100% मान लिया, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तो ये जो गैप है, ठीक है, अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने रुपये का है, 270 रुपये का है। ठीक है, तो अगर मैं 9% प्लस 21% को प्लस कर दूं तो कितना होगा, 30%। यानी ये जो 30% है ये आपका 270 रुपये के बराबर है। तो 1% कितना होगा, हमें 1% निकालना है, तो 270 बट्टे में 30 नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 30 1% का आएगा। और वहीं आप 1% तो ऊपर ही है, 1% को पता लग गया, तो 100% अगर हमें लाना है 100% का, अगर 1 रुपये का कोई चीज़ पता लग जाता है 100 रुपये का, 100 से इंटू कर दो, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू कितना, 270 बटे में 30। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसको दोबारा से कोई शॉर्टकट ट्रिक मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी एक 0 काट के डायरेक्ट 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते, या तो 10 से 90 को कर दीजिए, 900 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 900 रुपये आपका आ गया, ये फर्स्ट वाला आंसर है। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों के लिए मैं सेकेंड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। किसी वस्तु का 24% लाभ एवं 21% हानि पर बेचने का अंतर 2250 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी अगर कोई भी एक चीज़ ले लो, उसको आप 24% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, जो पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, वो आप रख लो। उसके बाद 21% कोई दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को अगर लॉस पे बेचता है, वो पैसा वो रख लेगा। दोनों के बीच में आप पैसों के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका एक डिफरेंस अमाउंट आएगा कि दोनों के बीच में कितने पैसे का अंतर पड़ रहा है, तो वो है 2250 रुपये। तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लाइन खींच के समझाया था, तो ये 21% क्या है, यहाँ हानि है, हानि है ना, और बीच में 100% हम किस चीज़ को मानेंगे, क्रय मूल्य को मानेंगे, क्रय मूल्य। और ऊपर आपका प्रॉफिट 24% पे आपका क्या है, लाभ है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये 2250 रुपये का है, समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 24 और 21 अगर जोड़ेंगे, पिछले भी ऐसे ही किया था और ये भी ऐसा ही करना है, तो ये 45% जो हो रहा है ये हो रहा है आपका 2250 रुपये, समझ रहे हैं। तो आपको 45% बराबर 2250, 1% अगर इसी का निकालेंगे, ठीक है, 1 यूनिट, तो आपका कितना आएगा, ये नीचे चला जाएगा, आपका 45 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी का 100% यानी क्रय मूल्य जो निकालेंगे, क्रय मूल्य
क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसको इंटू कर देंगे, 2250 बटे में 45। ये देखिए जीरो तो है नहीं, तो इसको 15 का पहाड़े में आप देख रहे हैं 15 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर। ये 3 बार में कटता है 15 का टेबल में, ये 15 कट 15 बार में, और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 225 जो है 15 15 225 होता है, ठीक है। अब इससे ये 5 बार में कट जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 और कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, मल्टीप्लाई होगा तो 5000 हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है इसका 5000 रुपये है, ये है आपका क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है कि एक खिलौना विक्रेता 2.50 रुपीज़ यानी 2.5 रुपये प्रति खिलौना की दर से कितना 250 यानी 250 खिलौना खरीद कर उस पर 3 रुपया मूल्य अंकित करता है। यानी जो भी आप टैग दें, टैग लाइन रहता है 3 रुपया लिख दिया है, इसमें एक स्टिकर लगा दिया है, ठीक है। लेकिन वो 3 रुपये के अंकित मूल्य पर नहीं बेच करके वो क्या करता है कि डिस्काउंट देता है। वो तो लिख तो दिया है, लेकिन उसमें सामने लिख दिया है कि 15% डिस्काउंट। जैसे कि आप कभी मॉल वॉल में जाते हैं तो वहाँ भी स्टिकर में इस तरह का लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ 15% डिस्काउंट दे रहा है, यानी उसमें छूट दे रहा है। तो उसके बाद बोला उसको कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ देखिए सीधा प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट तो होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा है लाभ या हानि होगा तो आपको निकाल के देखना होगा कि पैसा ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक खिलौना, आपको समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट करना, वो कितना रुपये में दे रहा है 2.50 रुपीज़ में। तो 250 अगर हमें चाहिए तो उसके लिए 250 से गुना करना होगा 2.50 को। तो 25 से 25 गुना कर देता हूँ, सिंपल सा 625 होता है। 2 जीरो लगा देता हूँ पीछे, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो मैं भी 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाते हैं, 625 हो गया। जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, 625 रुपया जो है आपका ये इतने में खरीदा वो 250 खिलौना, ठीक है ना। अब बेचेगा 3 रुपये करके। अगर 3 रुपये से ये आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 3 रुपये प्रति खिलौना के उससे, ठीक है ना, पर खिलौना। ठीक है, पर खिलौना। तो 3 गुना कितना 250 खिलौना बेचेगा ना, तो 25 × 75 750 रुपया इसको मिल रहा है। पर 750 पे आपको देना पड़ेगा डिस्काउंट, कितना 750 का 15% ये डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। तो आप 750 में माइनस करोगे कितना, ये 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल कितना 7, ठीक है। 15 × 7 = 105 हुआ, और 7 जोड़ देंगे तो कितना 112। तो इसके आगे 112 लिखेंगे और एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10 है नीचे। अब घटाते हैं 750 में अगर 112.5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पॉइंट में, और यहाँ 7 आएगा, और उसके बाद यहाँ आएगा 3 और यहाँ 6 आएगा। तो आपको मिला कितना 637.5। तो आपका प्रॉफिट तो हो ही रहा है 625 रुपये में, 637.5 दे रहा है, तो लाभ ही हो रहा है ना। लाभ जो होगा वो कितना होगा 637.5 माइनस 625 माइनस करेंगे तो 0.5 तो आपका रहेगा ही, इससे 2 आएगा और इससे 1 आएगा, तो 12.5 रुपये का आपका जो है इसमें लाभ हो रहा है। तो कौन सा होगा आपका 12.5, ये डी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है।